पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है ईमान तो इस ईमान की हिफाजत कर, अरे संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। आज हालात हाजरा के तकाजे क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लिहाजा जरा बेदारी का सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी अल्लाह बोलेंगे, कभी अल्लाह बोलेंगे, मचल कर कैफो मस्ती में सुभान अल्लाह बोलेंगे। घटाए रहमतों मनवार की हर सब छाएगी कि जिस तम माइक पर अल्लामा सैफुल्लाह बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब, रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार और आवाज़ बुलंद पड़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हम मुक़द्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं बोलिएगा तो पूरी रात में मुझको दूसरा मिसरा याद नहीं आएगा। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए, ज़्यादा धक्का गाड़ी हमसे चलवाइएगा मत। हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस दिन याद करा दीजिएगा दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादरी हैं, जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी। हम मुकद्दर के धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। कादरी हैं, जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और गायबाना तौर पर हम सबकी हिफाजत के लिए, गायबाना तौर पर हम सबकी हिफाजत के लिए अब भी अख्तर अजहरी हैं, इसमें कोई अब भी अख्तर अजहरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हजरात, मैं जब तक अपनी फितरत का मुजाहरा नहीं करूंगा मुझको तकरीर याद नहीं आएगी। हाँ, इसलिए मैं अपनी फितरत के मुताबिक 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हौसला बढ़ा दीजिए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इतना धीरे वॉल्यूम में तो काम नहीं चलने वाला है, ज़रा सा साउंड बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए। मेरे बाद वो खतीब है जिसको राजधानी में घर बना लेना चाहिए था। समझे? मेरे बाद उस खतीब का नंबर है जिसका घर राजधानी में होना चाहिए था, मगर वो लुप लाइन से छोटी राजधानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी फितरत के मुताबिक 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ उलमाए किराम के हवाले से किसी और के लिए, कि तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? जरा बोलो यार, प्यार से बोलो। तुम बोक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? और बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? हजरात, हौसला बढ़ाइए। मौलवियों को, दाढ़ी टोपी वालों को अक्सर लोगों ने नजरअंदाज करने की कोशिश की है, और आज भी दाढ़ी टोपी वालों को ही लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बगल उस पर बहुत तेज नजर डाले हुए हैं।
बहुत तेज नजर डाले हुए हैं। एक दाढ़ी टोपी वाला इसी दिल्ली का है, जिसका नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। बाबा अरे इस नाम पे तो बोलो। अपनी खानकाह में चुपचाप बैठे हैं, मस्त और मगन है। एक उनका मुरीद पहुंचा, पहुंचते ही पूरे हुजरे का जायजा लिया, खानकाह पर एक तायराना निगाह डाली। उसके बाद हजरत महबूब इलाही के सामने बैठकर अपनी नाकों को सिकुड़कर कुछ सूंघने की, महसूस करने की कोशिशें कर रहा है। अचानक महबूब इलाही ने बाफैज निगाहें खोली हैं। कहा, बेटा क्या तुम देखना चाह रहे हो? कहा, सरकार, न कहीं अगरबत्ती का धुआं है, न कहीं लोबान का धुआं है, न कहीं इत्रदान का चेहरा है, न ही कहीं गुलदान का वजूद है, मगर आपकी खानकाह के दरो दीवार से इतनी हसीन खुशबू फूट रही है, इतनी इस कदर खुशबू आ रही है कि मैं हैरानो परेशान हूं। न कहीं अगरबत्ती है, न कहीं लोबान है, न कहीं गुलदान है, न कहीं इत्रदान है, मगर इतनी निराली खुशबू कैसे है? तो हजरत महबूब इलाही की आंखें अश्कबार हो गई। फरमाते हैं, बेटा, ये इत्रदान की खुशबू नहीं, अगरदान की खुशबू नहीं, बल्कि ये खुशबू मेरे रूमाल से निकल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशबू मेरे रूमाल से निकल रही। मुरीद पक्का होता तो तोशे आखिरत बना लेता। इसने फट से मुंह में राल लाकर कहा, हुजूर, अगर करम हो जाए, इनायत हो जाए, ये रुमाल मुझे दे दीजिए, ये रुमाल मुझे दे दीजिए। दरियाए रहमत जोश पे था, महबूब इलाही ने अपना रुमाल उतारा, दे दिया मुरीद को। ये चला घर, खानकाह की चौखट पार किया। दिल में ये ख्याल आया, आज पीर साहब आपका पूरा भांडा फोड़ के रहूंगा, जमाने को बताऊंगा कि कैसे लोगों की अक्लों को नीलाम कर रहे हैं आप। थोड़ी देर उस चादर को धूप में रखा, उस रुमाल को धूप में रखा। एकदम मैं नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक आप बोलने लगिएगा। थोड़ी देर उसे धूप में रखा, अगल बगल की खिड़कियां खुल गई। अरे भैया क्या सुखा रहे हो? उसकी खुशबू हमारे कमरे तक जा रही है, हमारे बामों तर तक उसकी खुशबू जा रही है। गुस्से में वो पानी के नलके के पास बैठ गया और बैठकर साबुन लगाकर उस रुमाल को धोने लगा। तो अगल बगल मकानों के दरवाजे खुल गए। अरे भैया क्या धो रहे हो? हमारे नालों से भी खुशबू बह रही है, हमारे नालों से भी खुशबू का गुजर हो रहा है। सारा शहर मुअत्तर बनता चला जा रहा है। हैरान परेशान और चिड़चिड़ा होकर वही भीगा हुआ रुमाल लेकर वो फिर महबूब इलाही की बारगाह में आ रहा है। सरकार, जरा कंपनी का नाम बताइए, बहुत ओरिजिनल माल है। धूप में रखा, बजाय कम होने के खुशबू बढ़ गई। मैंने पानी में धोने की कोशिश किया, बजाय खुशबू पे बंदिश का पहरा हो, मगर खुशबू और ज्यादा जो है लचकदार बनकर आवाम के सांसों के जरिए उनकी रूह तक पहुंचने लगी। आप जरा बताइए किस ओरिजिनल कंपनी का ओरिजिनल माल है? गुस्से में महबूब इलाही खड़े हो गए। कहा, जालिम, ये किसी दुकान की इत्र की खुशबू नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के पसीने की खुशबू है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, ये मेरे नबी के पसीने की खुशबू है। फिर बोलिए। बड़ा जिद्दी मुरीद था। कहा, हुजूर, कहां दिल्ली कहां मदीना, सरकार के पसीने की खुशबू यहां कैसे और सरकार का पसीना यहां कैसे? जवाब सुनो। हजरत महबूब इलाही तड़प कर कहते हैं, रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मैं अपने नबी पर बगैर गिने हुए, बगैर शुमार किए दरूद पढ़ता हूं। जब दिन बहुत चढ़ाता है तब मैं मस्जिद से निकल के हुजरे में आता हूं। बोलिए, इशारा किनाया नहीं चलेगा, दनादन बोलिए, टनाटन सुनिए। एक दिन मुझे बुखार लगा, मैं नमाज पढ़कर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिन चढ़ गया, मगर बुखार के कर्ब और बेचैनी ने मुझे दरूद नहीं पढ़ने दिया। दिन चढ़े,
मैं ग़ुनूदगी की हालत में आंखें बंद किए पड़ा था, अचानक महसूस हुआ मेरा दरवाजा खुला है और कोई मेरे दरवाजे पर खड़ा है। तो मैंने ग़ुनूदगी के आलम में ही थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो मैं देखता रह गया, मेरे दरवाजे पर कोई और नहीं खड़ा है, मुस्तफा जाने रहमत खड़े हैं, पैगंबरे दो जहां खड़े हैं, शफीए आशिया खड़े हैं, सयाहे लामका खड़े हैं। मैं अचानक घबरा कर उठ के खड़े हो गए। कहा सरकार एक मिनट ठहर जाइए। पूरे कमरे का जायजा लिया, किसी भी कपड़े पर मेरा यकीन मुस्तहकम नहीं हुआ। तब मैंने अपना ये रुमाल जमीन पर बिछा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कदम आए और आकर मेरे रुमाल पे खड़े हो गए। उनके तलवों का पसीना है जो आज तक मिटा नहीं है। जब नबी का पसीना नहीं मिटा सकते तो करबला में नबी का खून था, उसे कौन भाई का लाल मिटा सकता है? कोई भाई का लाल उसे मिटा नहीं सकता। आज मैं इसी अंदाज में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, समझे? इसी अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा और आपको इसी अंदाज में सुनना होगा। ये हिंदुस्तान ही है जहां 12 बच्चों के मां के नाम पे ताजमहल बनाया गया। अजब अजब मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। मैं एक मोहब्बत करने वाला आज पेश करूंगा, सुनिएगा। अरे बोलो भाई, सुनोगे? आई लव यू तो बहुत कहते हो, मैंने प्यार किया बहुत कहते हो, लेकिन आज देखो मोहब्बत किसको कहते हैं। अगर हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दो, जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, मस्ती में आके बोलो या रसूल अल्लाह। एक मोहब्बत करने वाला दे रहा हूं, एक मोहब्बत करने वाला। और यहीं से अशरे मुबश्शरा जो एक मुकम्मल मोहब्बत की किताब है, मैं उसकी वरक गर्दानी शुरू कर रहा हूं, उसकी वरक गर्दानी शुरू कर रहा हूं। मेरे सरकार ने मक्का में ऐलाने नबूवत कर दिया। सुनना आपका काम है, सुनाना मेरा काम है। ऐलाने नबूवत कर दिया। मक्के में लोग हैं मगर जिसका नाम अबू बकर है वो नहीं है मक्का में, वो नहीं है, वो नहीं है। ऐलान नबूवत हो गया, एकदम खलबली मच गई। ऐलान नबूवत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ मोजज़ात कहिए, निशानियां कहिए या मुकद्दर की बात कहिए, ऐलान नबूवत के बाद मक्का में हजरत अबू बकर ने कदम रखा। इतना सुस्त रहिएगा तो सो जाइएगा आप, मैं भी सो जाऊंगा। मक्के में कदम रखा। सबसे पहली मुलाकात अबू जहल से। ऐ इब्ने अबू कुहाफा, हजरत अबू बकर ने कहा फुर्सत नहीं है बात करने की, मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले वो काम करने दो। कहा क्या करना है? कहा ये भी नहीं बताऊंगा। अपनी सवारी का जानवर अपने खूंटे से बांधा, सीधे नबी अकरम के काशाने रहमत पर गए। अभी कुफ्र और ईमान की कोई बात नहीं है, अभी लफ्ज़े या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं। जाने के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से पूछा कहां है? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने तड़प कर कहा तेरे दोस्त बुकबीस पहाड़ी पर गए। एक एक जुमले ज़हन की तिजोरी में रखिएगा। बुकबीस पहाड़ी पर गए। ऐ इब्ने अबू कुहाफा, तेरे दोस्त को मक्का वाले इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि तेरे दोस्त का दिल फजाओं से ऊंचाट हो गया और वो बुकबीस पहाड़ी पर सुकून ढूंढ रहा है। तू तो उसका दोस्त है, जा जरा उसे तसल्ली दे दे। अभी ईमान की कोई बात नहीं है, इस्लाम की कोई बात नहीं है, अभी कुछ नहीं, मजहबी रसूम मजहबी अहकामात कुछ नहीं, सिर्फ हजरत अबू बकर इशारा पाकर चले। अब यहीं से आपकी तवज्जो, हजरत अबू बकर जब बुकबीस पहाड़ी के पास जा रहे हैं तो शाम का वक्त होने वाला है,
सूरज मगरिब की तरफ झुका हुआ है। अल्लाह के रसूल एक पत्थर की चट्टान से पीठ लगाकर अपने पांवों को सूरज की तरफ किए हुए आंखें बंद करके चुपचाप कुछ सोच रहे हैं। अब जरा मुझे देखिएगा, मेरे इशारे को देखिएगा और दनादन सुन्नी मुसलमान की तरफ बोलना शुरू कर दीजिएगा। हजरत अबू बकर जब नबी के करीब गए, 100 मीटर के फासले पर है, तो अचानक हजरत अबू बकर का सर बहुत तेजी में दाएं बाएं घूमने लगा। कभी सूरज को, कभी तलवे को, कभी सूरज को, कभी तलवे को, कभी सूरज को, कभी तलवे को, कभी चेहरे को, कभी तलवे को। आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा भी दम निकल जाए? जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह। कभी तलवे को, कभी सूरज की रोशनी को। अचानक नबी के करीब आते आते हजरत अबू बकर के दिल से आवाज आई, ऐ दुनिया वालों, सूरज की रोशनी से नबी का तलवा नहीं चमक रहा है, नबी के तलवा की चमक से सूरज का चेहरा चमक रहा है। सूरज का चेहरा चमक। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, जैसे ही नबी के सामने खड़े हुए, मेरे नबी खड़े हो गए। बहुत भारी भरकम जुमला था ये अगरचे दो चश्मी है वाला था सैयद साहब, मगर बहुत भारी भरकम था। अल्लामा मुफ्ती फरूक साहब किबला जैसे ही हजरत अबू बकर नबी के पास खड़े हुए, वैसे ही मेरे नबी खड़े हो गए। और यही तो मसला के आला हजरत है कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो सकता है तो नबी के लिए ये उम्मती क्यों नहीं खड़ा हो सकता? ये क्यों नहीं खड़ा हो सकता? खड़े हो गए। अब तकरीर कम, मुशाहिदा ज्यादा। नबी खड़े हो गए आमने सामने। देख रहे हैं आप लोग, 2 किलो का तरबूजा हिला रहे हो, खाली 2 छटा की जबान हिलाओ। देख रहे हो ना, सामने 2 पैकर हैं, इधर नबी, इधर अबू बकर। नबी ने मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने दोनों हाथ को उठाए। आप गाजियाबाद वाले हो, मैं दिल्ली वाला कह रहा हूं, यूपी वाले हो आप। दोनों हाथ उठाया। उठाने के बाद हजरत अबू बकर के कांधे पे रख दिया। देखिएगा कितने करीब हो गए होंगे नबी से अबू बकर, कितने करीब। जब नबी ने हजरत अबू बकर के कांधे पर अपना हाथ रखा, मजबूती से कांधा पकड़ा। एक जुमला है अल्लामा बरकाती साहब, जब पकड़ा तो थर 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 हजरत अबू बकर कांपने लगे, इतना जोर से थरथराने लगे कि नबी ने बायां पैर बढ़ाया। अभी तक तो हाथ रखा था कांधे पर, बायां पांव बढ़ाकर नबी ने अपना सीना हजरत अबू बकर के सीना से सटा दिया। अरे यार इस्तेकबाल करना, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अपना सीना नबी ने अबू बकर के सीने से टच किया और अपना बायां हाथ कांधे से हटाकर हजरत अबू बकर की पुष्ट पर तसल्ली की हथेलियां रखी और इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर क्यों कांप रहे हो? घबराना मत, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। मैंने यहीं पे तुम्हें करीब नहीं किया है, यहां भी तू मेरे करीब है। विसाल के बाद मेरे मजार में भी तू मेरे करीब रहेगा। जरा सा जल्दी जल्दी बोल दो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलो ना, हाँ बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे रोजे में भी तू मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह। जरा सुनिए मोहब्बत किसको कहते हैं। ए बाबू आपका काम हो गया हो तो बैठ जाओ, बैठ के अपना काम कर लो। हाँ 15-20 मिनट का तो टाइम है मेरे पास। नबी ने जब ये जुमला कहा, अपने आप को हटाया, अबू बकर से जुदा किया। सुन रहे हैं ना आप लोग, जुदा किया, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया, हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ ली। अब नबी की आंखों में आंसू, तड़प कर नबी कहते हैं, अबू बकर मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐलाने नबूवत के बाद मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल उदास है।
हजरत अबू बकर ने दोनों हाथ से नबी का हाथ पकड़ा। या रसूल अल्लाह, मैं इनकार नहीं करूंगा ना, मैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ने को तैयार हूं। माइक लेके नीचे आना होगा। मैं सबसे पहले मुसलमान होने को तैयार हूं। नबी ने कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ ब इस्लाम किया। तब नबी ने मोहब्बत से हजरत अबू बकर का हाथ थामे थामे जरा सा प्यार से झटका दिया। अब जरा सा अशरे मुबशरा कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अपने आप को बुलंद करो ताकि आज की रात बुलंद हो जाए। नबी ने मोहब्बत से झटका देते कहा, ए अबू बकर, मेरा दिल इतना घबरा रहा है, मेरा दिल इतनी चोट बर्दाश्त कर लिया, जुल्म की ऐसी आंधियां सह लिया कि मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के वालों का जुल्म देखकर मेरा परवरदिगार मुझे मक्के में रखना पसंद न करेगा। कभी न कभी मुझको यहाँ से हिजरत का मौका अता फरमाएगा। अशरे मुबशरा में बैठने वालों, अब मेरी फिक्र और मेरे ख्याल को कहीं भी अलग थलग न करना और पता चले कि ये अशरे मुबशरा के नाम पर जलसा हो रहा है। मैं उलमाए किराम के भी तवज्जो चाहूंगा, इनकी दुआओं का भी तालिब रहूंगा। ये बहुत बड़े हैं, मगर ये लबों की फसीलों से अगर दुआओं का हुनर अता कर दे तो मैं ये समझूंगा मेरे नुत्क को भी सरबुलंदियों का ताज मिल गया और इफ्तिखार की मालाएं उसके गले में पड़ गई है। अल्लामा बरकाती साहब किबला नबी फरमाते हैं, अबू बकर, मेरा दिल गवाही देता है कि एक न एक दिन मुझको मक्का से परवरदिगार का हुक्म मिलेगा हिजरत करने का। लेकिन है अबू बकर, मैं आज इस बुज़ पहाड़ी पर वादा करता हूं कि जब भी मुझे हिजरत का हुक्म मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा। बात आई गई हो गई, किस्सा था एक तमाम हो गया, मगर अब आपकी तवज्जो की जरूरत है। मुकम्मल नेटवर्क में रहना। मेरे नबी ने जब ये वादा किया उसके बाद से हजरत अबू बकर को ईमान लाए 1 साल हो गया, मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3रा साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4था साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5वां साल गुजर गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 6ठा साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 7वां साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 8वां साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9वां साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 10वां साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। जब ईमान लाए 13 साल मुकम्मल हुए तो रब ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म अता किया। अब 13 साल के बाद नबी ने कपड़ा संभाल लिया है, पैरों की चाप को मध्यम किया है, सांसों के जेरो बम को कंट्रोल किया है। कहीं कपड़े की सरसराहट सुनकर दुश्मन पीछा न करे, पैरों की चाप सुनकर दुश्मन ताकुब न करे, दिल की धड़कन सुनकर कहीं दुश्मन पीछा न करे। बज़ाहिर ये कहो नबी सिमटे सिमटाए 13 वर्षों के बाद रात के सन्नाटे में हजरत अबू बकर के दरवाजे पर जैसे ही कदम रखते हैं, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया तो नबी ने घबरा कर कहा, ए अबू बकर, हमने आवाज नहीं दी, कपड़ों की सनसनाहट नहीं बुलंद होने दी, पैरों की चाप नहीं होने दी। ए अबू बकर, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा नबी हिजरत की शब में सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आया है? जवाब सुनो, अशरे मुबशरा में आने वालों, हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, याद किया जाए 13 बरस पहले आपने कहा था कि सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है। मुस्कुराते रहिए।